दोस्तों, मन अति सुंदर में बहुत ही नतुष्ट आने वाला है, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। राध्या की सास और दादी सास चाहती थी कि किसी को पता न लगे, पर ये तो सबको पता चल गया कि ये कामनी की सच्चाई सबके सामने आ गया। अब क्या करेगी एकता तो पूरी तरह से टूट चुकी है। यह सुनकर एकता बौखला गई है और इधर प्रथम को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि ये सब राध्या झूठ मूठ का बहाना बना रही थी मुझसे दूर जाने के लिए, और ये भी पता चल गया है उसे कि ये सब माँ के कहने पर हो रहा है और दादी भी साथ मिली हुई है। यह सुनकर एकता और आग बबूला हो जाती है क्योंकि वह कहती आप लोग को पता था, लेकिन आप लोग मुझे नहीं बताए। इस पर यह देखकर इतना बात चल ही रहा था कि उधर कुछ गिरने की आवाज़ आई तो सभी दौड़ कर गए, और जब बाहर गए तो देखते हैं क्या अहम गिरा पड़ा है। तो सबने उठाया और उसे ले गया अपने कमरे में लेटा दिया। कमरे में लेटाने के बाद डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाया तो कामिनी इधर झूठ मूठ के बहाना कर रही है कि चक्कर आ रहे हैं। इधर एकता को बुआ समझाने में लगी हुई है और सभी देखने दौड़ कर बाहर गए फिर से। और ये इनका पापा, अहम के पापा गुस्से से पागल हो गए, अहम को चिल्ला रहे हैं, ऊपर से बुला रहे, अहम कर रहा है, ये तो अहम गिरा हुआ है। घर के बाहर सुने तब तो, और इतना सब देख के सभी का दिमाग चकरा गया है। सोच नहीं पा रही है राध्या सभी के क्या हुआ। इतने में सब बाहर जाते हैं, अहम बेहोश पड़ा होता है और उसे कमरे में ले जाने के बाद एकता सोच में पड़ जाती है। सोचती है हमें कैसे पता नहीं चला, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे साथ अहम जी ने इतना बड़ा धोखा किया है। और यह सब सोचकर कामनी की तरफ देखती है और कामनी वहाँ से चली जाती है। अहम को होश आने का सबको इंतज़ार था। डॉक्टर ने बोला है होश आने के बाद ही कुछ आगे बता पाएंगे, वरना कुछ नहीं बता सकते हैं। और डॉक्टर ने पूछा गिरे कहाँ से, कैसे चोट लगा है, तो बोले छत से गिर गया है। तो डॉक्टर दवा देकर चला गया। इधर अहम की मम्मी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और टेंशन में सारी बात खुद पर खुद भोलेनाथ को कहने लगती है। सारी बात की सच्चाई प्रथम के सामने आ जाता है तो प्रथम यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही है प्रथम के मम्मी। सब सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि राधिया को भी पता नहीं था माँ मुझे घर से क्यों निकालना चाहते हैं। प्रथम ने यह सुनकर माँ से पूछा माँ क्या बोल रही हो आप, क्या है बात आखिर है क्या। तब प्रथम दादी संभालते हुए बोली कुछ नहीं है बेटा। फिर भी माँ को पकड़कर अहम पूछने लगा हमें सारा सच जानना है, लेकिन सारा सच जानना है। फिर भी तो अहम की मम्मी ने प्रथम को सारा सच्चाई बता देती है कि किसका डर था वही हुआ। हम तो अहम को और बचाना चाहते थे, वही हुआ। और अहम और एकता के रिश्ते को बचाना चाहते थे, पर ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। इस पर प्रथम बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है माँ तूने ये क्या किया। दादी समझाती है पर दादी पर गुस्सा होकर फिर से गुस्सा होकर बोलने लगता है माँ एक बेटे को बचाने के लिए तूने दूसरे बेटे को गृहस्थी में आग लगा दी। इस पर दादी बोलती है कौन सा गृहस्थी, कैसी खुशी, तुमने राध्या के साथ कब खुशी से पल बिताए हैं, राध्या तुम्हारे लायक है ही नहीं। ये सब सुन के
प्रथम गुस्से में आकर दादी से पूछने लगता है, क्यों दादी, क्यों मेरा घर गृहस्थी तोड़कर आप हम भैया को बचाने चली हो? ये कैसा अन्याय है? इस पर दादी कहती है, अन्याय नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि तुम्हारे और राध्या के बीच कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती की शादी है ये। क्या राध्या से तुम्हारा कोई रिश्ता है या तुम कभी राध्या के करीब गए हो? पति पत्नी का कैसा रिश्ता कभी भी हुआ है? दोस्तों, ये जानने के लिए इससे आगे क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंतज़ार है सभी को अहम के होश में आने का। इसकी बात क्या होगा, आगे देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो।